जो दर्शक हमारे साथ जुड़ पाए हैं, अयोध्या विशेष कार्यक्रम हम लगातार, जैसा कि हमने वादा किया था कि आज अयोध्या का जो वो आप देख रहे हैं कि भूमि पूजन का जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या की उस पावन भूमि पर है जहां पर जो लंबे समय से जो करोड़ों जो राम भक्त हैं वो इस वक्त पल का इंतजार कर रहे थे, तो वो अब समय जो है वो मैं कहूं कि आप वो समय का जो है गवाह बन रहे हैं। लेकिन फिर ये हमारा, मैं आपको बता दूं भूषण जी, महाराज जी वैदिक धर्म के उनके तमाम जानकारी है और देश और दुनिया के जितने भी उनके करोड़ों भक्त हैं वो उनके विचारों से, उनके जो विचार हैं, उनके जो धर्मवाणी है, उनकी वाणी है और उनके जो से तमाम लोग जो है लाभ लेते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। उनके घर में, उनके परिवार में और उनके जीवन में खुशियां आती हैं और कष्ट से जो है उनसे मुक्ति मिलती है और लगातार जो है धर्म को स्थापित करने में उनका विशेष योगदान रहा है। ये अपने योग फाउंडेशन के माध्यम से भी जन कल्याण का काम करते हैं। आज हम द इंडिया प्लस न्यूज की तरफ से और श्री संगम की तरफ से हम उनका स्वागत कर लेते हैं। योगभूषण जी, महाराज जी, आज का दिन ऐतिहासिक है, क्या कहना? देखिएगा, आज से ठीक 1 साल पहले भारत माता का मुकुट पहनाया गया था, भारत माता को मुकुट पहनाया गया था जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटा करके और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो सबसे पहले आज के ही दिन सन 2019 में भारत माता का मुकुट सजाया गया था और आज भारत माता के लाल श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है। ये सबसे बड़े गौरव की बात है, पूरे भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए। संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं श्री राम, भारत के ही नहीं है, श्री राम पूरे विश्व के आराध्य हैं, संपूर्ण मानव जाति के आराध्य हैं। क्योंकि आदिवासी से लेकर के सुसभ्य मानव समाज को जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई है, जीवन जीने की राह दिखाई है, ऐसे हैं प्रभु श्री राम। तो चाहे केवट हो, चाहे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हों, चाहे राक्षस वर्ग के लोग हों, चाहे लंकावासी हों, प्रत्येक व्यक्ति को जिन्होंने जीवन कैसे जीना है, जीवन को कैसे खुशी पूर्वक जीना है, कैसे मर्यादा में रह के जीना है, कैसे संयमित होकर जीना है, जीवन को कैसे हमें आनंद पथ बनाना है, ये सारी की सारी विधाएं अलग अलग तरह के लोगों को सिखाई। तो भगवान श्री राम केवल हिंदुस्तान के पूज्य नहीं है बल्कि पूरे विश्व के पूज्य हैं। और आज पूरे विश्व के लिए यह गौरवमयी पल है कि जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ जा रहा है और वहां पर कार्य शुरू हो रहा है। भगवान राम का मैं ये कहूं कि एक समय था जब श्री राम का भरत मिलाप हुआ था। आज 5 अगस्त 2020 के दिन श्री राम का भारत मिलाप हो रहा है। श्री भारत में श्री राम पुनर्स्थापित हो रहे हैं, पुनर्प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। और ये गौरव प्राप्त किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। निश्चित रूप से वे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो कि इतने विशाल राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। ये पहले प्रधानमंत्री जो अयोध्या पहुंचे हैं, पहले प्रधानमंत्री जो श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। और 500 वर्षों की लड़ाई आज समाप्त हो रही है और एक संकल्प है जो आकार ले रहा है। अच्छा, चूंकि महाराज जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि आप वेद और आप जितने भी जो धर्म ग्रंथ है उसका भी आप गहन विश्लेषण आपने किया है और आपने जो है उसमें चूंकि आपने डिग्री भी हासिल की है, आध्यात्मिक डिग्रियां भी हासिल की है, मैं ये चाहूंगा कि आज जो तमाम जो एक तरीके से विवाद था, उस विवादों को एक तरीके से वो पराजित हो गए। जो एक कुत्सित मानसिकता थी कि इस तरीके से इसको भटकाया जाए, इसके लटकाया जाए, लेकिन प्रभु राम की जब कृपा हुई तो वो समझिए कि वो सारे विघ्न बाधा दूर हो गए। और आज देखिए कि चाहे वो प्रियंका गांधी हो कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, तमाम जो है वो राममय हो गए हैं। आज वो प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं। देखिएगा, मैं जब धर्मादेश के प्रोग्राम में था तालपुर स्टेडियम में, तब मैंने कही थी कि जिसको हिंदुस्तान में रहना है उसको जय श्री राम कहना है। आप किसी भी राजनीतिक दल से आते हो, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से आते हो, ये एक व्यक्तिगत विषय है, लेकिन श्री राम हिंदुस्तान का विषय है, संपूर्ण भारत का विषय है। आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी भी दल से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम राजनीतिक विषय नहीं है। निश्चित रूप से 500 साल की जो लड़ाई है वो राजनीति के कारण हुई है, नहीं तो श्री राम का घर तो अयोध्या था ही। और श्री राम का ही नहीं बल्कि जैन तीर्थंकरों में भी 24 के 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है।
सबका मोक्ष गमन सम्मित शिखर से होता है, मधुबन, जो कि बिहार में, झारखंड में है वर्तमान में। तो जैन परंपरा में तो 700 तीर्थ भूमि दोनों ही है, अयोध्या जी और सम्मित शिखर जी। श्री राम भगवान का जन्म वहां पर हुआ है, तो इसे अब राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से पूर्व काल में इसे राजनीतिक विषय बनाया गया, राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, लेकिन आज जब श्री राम लला अपने घर विराजमान होने जा रहे हैं, तो इस समय में संपूर्ण जितने भी राजनेता हैं, अभिनेता हैं, धर्म नेता हैं, कर्म नेता हैं, सबको इस वक्त राममयी हो जाना चाहिए, क्योंकि राम केवल हिंदू या किसी वैदिक संप्रदाय के भगवान नहीं है, राम भारत के भगवान है, संपूर्ण हिंदुस्तान के भगवान है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं युगभूषण जी महाराज जी। जितने भी दर्शक जो हमारे नए जुड़ रहे हैं, मैं अपने तमाम दर्शकों को बताऊं कि हमारे साथ अभी अयोध्या में श्री राम कार्यक्रम में अभी जिन संत को आप सुन रहे हैं, वो भारत के यशस्वी संतों में से एक हैं, युगभूषण जी महाराज हैं, जिनको इनको खास तौर पर मैं बताऊं कि ये सनातन धर्म और जैन धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं, उनका उन्होंने बहुत ही गूढ़ विश्लेषण किया है। और आप किसी भी आपको विधा में इनसे बात करें, इनके पास न सिर्फ जो आप इनसे धर्म के बारे में इनसे संवाद कर सकते हैं, बल्कि आप इनसे औषधीय गुणों के बारे में बात करते हैं, इनके प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बात कर सकते हैं, इनसे आप मोटिवेशनल जितने भी आप सब्जेक्ट हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जिनसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये ऑल इन वन है, मतलब कि सर्वगुण संपन्न है। और इनको जो है प्रभु राम ने जो है इस तरह की जो है शक्ति प्रदान की है कि आप जब इनसे बात करेंगे तो आपके दुख जो है ऐसे ही दूर हो जाएंगे। अपनी वाणी से, अपनी ओजस्वी वाणी से जो है आपकी चिंताओं को वो दूर कर देते हैं। तो आप युगभूषण जी महाराज जी, आप चूंकि जैन परंपरा को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आपने अध्ययन किया है, और जो सनातन परंपरा है उसका भी आपने बहुत ही गूढ़ विश्लेषण किया है। आपने बाकायदा, बहुत ऐसे संत होते हैं जिन्होंने सिर्फ पढ़ा, जो है कर्मकांड करते हैं, लेकिन आपने बाकायदा इसकी डिग्री ली है और बाकायदा आपने जो है उसका अध्ययन भी किया है। मैं ये कहता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये क्या भगवान राम के आगमन के साथ कहते हैं कि राम युग का जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। राम युग का अर्थ तो अपने आप में बहुत बृहद है युगभूषण जी महाराज है। क्या आपको लगता है कि भारत में और जो है विश्व में, विश्व की बात ना भी करें तो हम अपने देश की बात करें, कालखंड की बात करें, इस कालखंड में राम युग की शुरुआत हो गई है भूमि पूजन के साथ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही मान्यता है। और राम के राज्य में किसी प्रकार का कोई ताप नहीं था, सभी जीव बड़े अच्छे से सुखी से जीवन जीते थे, किसी प्रकार का संताप नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई परेशान नहीं था। और आज जब श्री राम विराज रहे हैं, तो अभी तो श्री राम लला रूप में विराजमान होंगे। अब बच्चे को बड़े होने में टाइम तो लगता ही है, तो ठीक ऐसे ही जब युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखेंगे भगवान श्री राम, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम भारत में राम राज्य की परिकल्पना को साकार होते देख सकते हैं। जी, मैं अपने दर्शकों को, तमाम वो दर्शक जो अभी हमें सुन पा रहे हैं, मैं उन तमाम दर्शकों को बताऊं कि अभी अयोध्या में भूमि पूजन का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री के हाथों उन्होंने वो संकल्प ले चुके हैं, और जितने भी विद्वजन हैं, जितने भी पंडित हैं, जिन्हें इस खास मुहूर्त के लिए उन्हें बुलाया गया है, उन्होंने एक तरीके से संकल्प लिया है कि जो मंदिर निर्माण का संकल्प उन्होंने लिया है, जिन्हें एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 साल की अवधि के दरमियान भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो जाएगा। तो एक संकल्प उन्होंने दिया है, और उनको तमाम जितने विद्वजन, जितने भी वहां पे पंडित और जितने भी लोग हैं, उन्होंने एक संकल्प लेकर के एक आशीर्वाद दिया है कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने वहां लिया है, उस संकल्प में कहीं कोई बाधा, कोई विघ्न ना आए। और ऐसे भी जब प्रभु राम की जो बात होती है, तो जितने भी विघ्न बाधा हैं वो ऐसे भी दूर हो जाते हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है। युगभूषण जी महाराज जी, निश्चित रूप से श्री राम का नाम ही राम कहो आराम मिलेगा। तो मुझे कुछ पंक्तियां रामचरितमानस की याद आ रही हैं। सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावन पूरी रुचि है देसा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने न कोई, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश वह सरोज पावनी। वे रामचरितमानस में हनुमान को कह रहे हैं कि ये सारा का सारा देश जो है सब मेरा ही है, लेकिन इन सारे के सारे राज्य खंडों में जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवध अयोध्या के समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है। यह प्रसंग जानई को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जो मेरी जन्म भूमि है वो मुझे स्वर्ग से भी सुंदर लगती है। इसलिए जल्दी से जल्दी अब
जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया है और यहाँ लगभग 492 साल का वनवास पूरा हुआ है, तो अब श्री राम को जल्दी से जल्दी हम अयोध्या में देख पाए, अयोध्या में विराजमान कर पाए। राम नाम के जाप से सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाया करती हैं। मैं राम शब्द की व्याख्या करूं तो जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हैं, भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर तक। तो भगवान ऋषभ देव का पहला अक्षर र और भगवान महावीर स्वामी का पहला अक्षर म, रा और माँ को मिला दिया जाए तो राम बन जाया करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कहो आराम मिलेगा। राम नाम के मंत्र से ही हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मुक्ति की प्राप्ति हुई। वे कहते थे रघुपति राघव राजा राम, तो उनके लिए भी सबसे श्रेष्ठ जो राजा हैं वो राजा राम हैं। और जब वे मुक्तिपुरी की तरफ गमन कर रहे थे, जब वे अंतिम सांस ले रहे थे, तब उनके मुंह से हे राम शब्द निकला था। क्योंकि राम शब्द के श्रवण करने मात्र से ही, राम शब्द के वाचन करने मात्र से ही हमारी आत्मा वैकुंठ पधार जाती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। क्या बहुत खूब आपने वर्णन किया है और किस तरीके से सिर्फ राम के नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है, और क्या प्रभु राम का जो श्री राम है उसका क्या महत्व है, यो आपने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। मैं, क्योंकि आप बहुत ही ओजस्वी आप बोलते हैं और आपका जो धर्म को लेकर के अपना विशेष एक आपका नजरिया भी है, तो आपको से मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ऐसा ये कहा जाता है कि जब प्रभु राम की बात आती है और इस अब जो जिस मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में ये जो है वो जो शिला पूजन का, जहां भूमि पूजन का काम है वो अयोध्या में किया जा रहा है, तो इस अभिजीत मुहूर्त का क्या मतलब है? दूसरी बात ये कही जाती है, ये एक जो जितने भी धर्माचार्य है जो मैंने पढ़ा है, आप थोड़ा मुझे जानकारी बताएंगे कि अब ये कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण इस तरीके से किया जाएगा या इस मुहूर्त का ख्याल रखा गया है कि अगर भविष्य में अगर कोई आतताई, अगर कोई बुरी नजर भी डालता है तो वो उस तरीके से सफल नहीं हो पाएगा जो पूर्व में गलतियां हो चुकी हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 2400 घंटे में केवल एक ही बार आता है और ये प्रतिदिन होता है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो 12:44 से लेकर के 12:45 तक का है। तो ये 1 मिनट का समय बहुत महत्वपूर्ण है आज श्री राम भगवान के मंदिर शिलान्यास के लिए। 12:44 से लेकर के 45 मिनट तक का जो समय है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट मुहूर्त है। अभिजीत का अर्थ है जिसे कोई जीत ना पाए, जो स्वयं ही जीता हुआ है, जिसे कोई विजय हासिल ना कर पाए, जिसे कोई हरा ना पाए, तो विजय भी जिनके सामने आकर के नतमस्तक हो चुका है, ऐसा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। और आज श्री राम भगवान के मंदिर का शिलान्यास इसी अभिजीत मुहूर्त में किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे देश के जितने प्रकांड विद्वान हैं, जितने ज्योतिषी हैं, ये सब उन्हीं के शोध का विषय है और उन्होंने शोध पूर्वक ये मुहूर्त निकाला है। क्योंकि मैं समझता हूं भारत में संविधान निर्माण के पश्चात यदि कोई बड़ा काम होने जा रहा है तो वो आज का दिन है। तो इसलिए देश के सभी विद्वानों ने, सभी प्रकांड ज्योतिषियों ने ये मुहूर्त खोजा है, ये समय खोजा है। संविधान निर्माण हुआ, एक बड़ा कार्य था, राष्ट्र का निर्माण हुआ और आज श्री राम राज्य के निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। तो आज बहुत बड़ा दिन है। धारा 370 लाई गई, वो भी अपने आप ऐतिहासिक समय था। और आज 5 अगस्त 2020 आज भी बहुत ऐतिहासिक समय है। और मैं तो ये तुलना कर रहा हूं कि जैसे ही आज वर्तमान में हम सभी कोरोना के वैश्विक संकट से गुजर रहे हैं, कोरोना की महामारी पूरे देश में छाई हुई है और इसे अगर कोई दूर कर सकता है तो भगवान श्री राम कर सकते हैं। अभी तक भगवान श्री राम जो है वो अस्थायी रूप से विराजमान थे, अब उन स्थायी रूप से विराजमान होने का प्रबंध किया जा रहा है। अब आप देख लें, श्री राम विराजमान होंगे, श्री राम लला विराजमान होंगे। और आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने साष्टांग प्रणाम, तो निश्चित रूप से अष्टांग प्रणाम किया जाता है, तो अष्टांग प्रणाम पूर्वक की गई प्रार्थना निश्चित रूप से सार्थक होती है। और आज रामलला के दरबार में जब प्रधानमंत्री जी ने साष्टांग नमस्कार किया और उन्होंने इस प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में ये प्रार्थना जरूर शामिल की होगी कि देश आज वैश्विक संकट से गुजर रहा है, कोरोना की महामारी से गुजर रहा है। आज के बाद कोरोना की जड़ें भी कमजोर होना शुरू हो जाएंगी और जो कोरोना की महामारी से हमारा देश जूझ रहा था, ये भी धीरे धीरे अब विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और पूरा देश सुस्वस्थ होगा, निरोगी बनेगा और कल्याण के पथ पर अग्रसर होगा। जी, बहुत आपने माने आशावान बातें की है, बहुत ही आपने सकारात्मक बातें की है और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस परिकल्पना के साथ प्रभु राम की वहां पे जो है आपको भूमि पूजन का कार्य अब संपन्न हो चुका है। मैं अपने तमाम दर्शकों को बताऊं
कि प्रधानमंत्री जो भूमि पूजन के लिए मंत्रोच्चार के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन हो रहा था, वो पूजन कार्य समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री वहां से प्रधानमंत्री को मैं बताऊं कि लगभग 500 वर्षों का इंतजार रहा था श्री राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि 1528 में जब बाबर यहाँ आया था, उस लगभग उसी के आसपास, एग्जैक्ट समय तो नहीं है लेकिन 1500 ईस्वी के आसपास का ये पूरा ये विवाद है, और 500 वर्षों का लंबा एक इतिहास रहा है, विवाद का इतिहास रहा है, जैसे सिर्फ न सिर्फ सामाजिक बल्कि आप देखेंगे कि अंग्रेज काल से होते हुए आजादी के बाद और आजादी के बाद जो है कोर्ट के द्वारा जो ये ऐतिहासिक फैसला होता है और राम मंदिर का जो है मार्ग प्रशस्त होता है। जब कोर्ट ये फैसला देता है तो जिस तरह के की आप देखिए कि हमारे देश की कितनी एकता और अखंडता की एक ये सार्वभौम जो हम कहते हैं संस्कृति है, उसकी एक मिसाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है तो सभी धर्म के मानने वाले खुशी खुशी इस फैसले को मानते हैं। और देखिए कि वो मार्ग जो सभी की दिलों की इच्छा थी, कुछ एक को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर लोग यही चाहते थे कि भगवान राम का वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज वो शिला पूजन हो चुका है, प्रधानमंत्री का जो पूजन कार्य है वो संपन्न हो चुका है। 500 वर्षों का जो प्रतीक्षा का जो है वो खत्म हो चुका है। और आपको मैं बताऊं कि वो तमाम सिर्फ अयोध्या के लोग ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के और दुनिया के तमाम लोगों का जो ये इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक आप महोत्सव के गवाह बने हैं। और ये अपने आप में जो है स्वर्णिम काल है। और आप जो है इसके जो मैं कह सकता हूं कि ये अपने आप में ये अद्भुत कार्य को देखना एक प्रभु राम की कृपा को पाने के जैसा है। योग भूषण जी महाराज जी, निश्चित रूप से मैं एक संयोग कहें या ये श्री राम के द्वारा बनाया गया निर्णय कहें, श्री राम जब लौटे थे वनवास से, तो 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ था। और आज हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उनके मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये तो श्री राम के विधि विधान का लेख है कि कुछ ऐसा संयोग उन्होंने बनाया है कि वे लौटे थे 14 वर्ष बाद, तो आज देश के 14वें प्रधानमंत्री उनके मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये महासंयोग बन रहा है। देश के तमाम धर्म नेता वहां मौजूद हैं, तमाम संत वहां मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से उनकी सन्निधि में ये कार्य सफलता के चरम तक पहुंचेगा। और हम सभी भावना भा सकते हैं कि श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ हम भारत में श्री राम राज्य को लेकर के आएंगे, जिससे पूरे विश्व में खुशहाली की लहर आएगी। एक बहुत अच्छी बात यह है योग भूषण जी महाराज जी कि जहां प्रभु राम का जन्म हुआ, जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें हुई, हम अब उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अब ये जो मान्यता है वो बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि जहां प्रभु राम का जन्म हुआ वहीं प्रभु श्री राम का जो है वो भूमि पूजन हुआ है। और उसी जगह जो है वो भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और जो नए जो मॉडल बने हैं, जो प्रस्तावित मॉडल है, वो पहले से भव्य होंगे, 5 शिखर होंगे उस मंदिर में। और ये जो पूरा भव्य निर्माण मंदिर का होगा वो 3 तलों का होगा, और जिसमें परिक्रमा से लेकर के तमाम आप देखेंगे तमाम जो भगवान राम से जुड़ी हुई जो आप देखेंगे कथा है, उनकी जो है आप वहां जाकर के दर्शन कर सकते हैं। भगवान राम की जीवन से लेकर के और तमाम जो उस युग की जो उनकी जो परिकल्पनाएं हैं, उनकी जीवन का जो दर्शन है, वहां जाकर के आप लाभ ले पाएंगे। और जो भगवा ध्वज है, वो पताका जो है आप देखें अयोध्या की गलियों में हवाओं में लहरा रहा है, और पूरे अयोध्या और वहां की तमाम गलियों में जो है जय श्री राम की उद्घोष जो आपको सुनाई पड़ेंगे। पूरा अयोध्या पीताम्बरी हो चुका है, क्योंकि भगवान राम विष्णु के अवतार थे और उन्हें पीला वस्त्र काफी पसंद था। तो यही वजह है कि आज आप देखेंगे कि अयोध्या की नगरी जो है वो पीताम्बरी हो चुकी है, और हर जगह आपको जो है वो श्री राम की उद्घोष आपको सुनाई देगी। और हर जगह जो आज अयोध्या के हर घर में, हर मंदिर में आज जो है आप पूजन कार्य, घंटे और शंख की जो है वो ध्वनि सुनाई देगी। ये सिर्फ अयोध्या की ही बात नहीं है, इस तरह का उत्साह कमोबेश जो है पूरे देश और पूरे दुनिया में आपको सुनाई देंगी, पूरे विश्व में है। बिल्कुल सही कहा। आपको मैं बताऊं तमाम दर्शकों को, जैसा योग भूषण जी महाराज ने बताया है, जैसा कि ये जो आप प्रभु राम के जो भूमि पूजन है वो अमेरिका के टाइम स्क्वायर के जो वहां पर जो स्क्रीन है वहां पर भी जैसे दिखाया जा रहा है। और इसका सीधा प्रसारण, ऐतिहासिक प्रदर्शन जो प्रसारण है वो दूरदर्शन से लेकर के तमाम जितने भी सोशल मीडिया है उन तमाम चैनलों पर भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपने फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, और दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क दूरदर्शन पर जो है इसका सीधा प्रसारण देख रहे थे। और साथ साथ मैं बताऊं कि हम जो हमारी भी कोशिश थी कि द इंडिया प्लस न्यूज और श्री संगम जो हमारा अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आप इसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और बाद में भी इस कार्यक्रम के बाद भी इस कार्यक्रम को आप सीधा प्रसारण वहां पर आप बार बार उस वीडियो को देख सकते हैं। योग भूषण जी ने जो बातें कही हैं उन तमाम बातों को आप वहां पे द इंडिया प्लस न्यूज के यूट्यूब चैनल पे और श्री संगम के यूट्यूब चैनल पे आप उन तमाम वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। जिन्होंने भी आपने अभी तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
मेरा उनसे अनुरोध है कि इस तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे योग भूषण जी महाराज जी? बस सबके हृदय में श्री राम बसें, यही मेरी परिकल्पना है। और जैसे राम राज्य के समय में जो समय था, जैसा प्रेम था, जैसा बात, ऐसा ही प्रेम वात्सल्य सबके हृदय में जगे और सभी इंसानों के हृदय में। आज मैं जान की जो बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार रहे हैं, ऐसे इकबाल अंसारी जी को भी वहां इनवाइट किया गया और वे वहां पहुंचे हैं। तो ये राम राज्य की शुरुआत है, ये गंगा जमुनी तहजीब की शुरुआत है। और ये अच्छी बात है कि हमने उनको भी बुलाया है जो हमारे विरोधी रहे, जो विपक्ष में रहे, लेकिन आज उन्होंने भी आमंत्रण स्वीकार किया और वे उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो ये श्री राम के प्रति उनकी गहरी आस्था है। ये एक अलग विषय है कि वो किस कारण से किसके पक्ष कर रहे हैं, लेकिन आज वे स्वयं श्री राम मंदिर के शिलान्यास से पहुंचे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिक भेदभाव हैं वे समाप्त हों और सांप्रदायिक सद्भावना बने और सभी इंसान इंसानी तौर पर प्रेम करें, वात्सल्य रखें। यही मेरी परिकल्पना है। भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना है कि अब आप विराज रहे हैं तो अपने राम राज्य की स्थापना करें। आपको एक जानकारी और बताऊं तो इकबाल अंसारी नहीं, आपको मैं बताऊं कि यहाँ जो जितने भी साधु संतों को जो शॉल जो है भेंट की गई है महाराज जी, मैं आपको बताऊं कि ये बिहार के भागलपुर से उन शॉल को जो है, क्योंकि बिहार के भागलपुर का शॉल जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि मैं अब बिहार से जुड़ा हूं तो मैं जरूर मैं आपको बताऊं कि कैसे जो है एकता की मिसाल है। और जो उन शॉल को जो बनाया है बुनकरों ने, आपको मैं बताऊं कि उन शॉल का जो निर्माण जो है मुस्लिम जो बुनकर है, क्योंकि बड़ी तादाद में भागलपुर में जो है इस शॉल के निर्माण में उनका अहम योगदान होता है। तो ये जो शॉल जो साधु संत आज को जिनको भेंट की गई होगी, वो मुस्लिम बुनकरों के हाथों से ये तैयार किया गया है। और ये अपने आप में जो जिस बात की संदेश की जो आप देना चाह रहे हैं वो उसको परिकल्पित करता है, परिभाषित करता है। बस ये सभी लोग एक साथ मिलकर रहें और देश के विकास के लिए हम आगे बढ़ें। और आज संध्या काल में सभी को अपने अपने घर में 5 दीपक जलाने ही है, क्योंकि श्री राम वापस लौटे अयोध्या में 500 साल के बाद में। तो आज हम खुशी का माहौल बनाएं, पूरे भारतवर्ष को हम जगमगाएं, आलोकित करें, प्रकाशित करें। केवल अयोध्या में दिवाली ना बने बल्कि पूरे हिंदुस्तान में दिवाली बने। मैं आप सभी से, सभी दर्शकों से ये गुजारिश करता हूं कि आज सभी अपने अपने घरों पर 5 दिए जला करके श्री राम प्रभु के प्रति अपनी आस्था को उद्घाटित करें। धन्यवाद योग भूषण जी महाराज जी, इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपने समय निकाला। प्रभु राम को लेकर के जो आपकी भावना थी आपने प्रकट की, और जितने भी हमारे दर्शक थे उनको आपने जो है एक तरीके से आशीर्वचन दिया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में भी खुशहाली आए और आप जो है धर्म के स्थापना में यूं ही निरंतर जो है वो आगे बढ़ते रहें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री राम प्रभु के इस प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। आपके पूरे टीम को, पूरे ग्रुप को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और अनौज मीडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, श्री संगम चैनल को शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने भी श्री संगम से लोग नहीं जुड़े अभी तक, वे सभी लोग से सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सर्वधर्म समभाव को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। और आप सभी जुड़े रहें, मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं और आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रसिद्ध करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम।